वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ केडीए के हवाले से। डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह की हिदायत पर एक और जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन की गई है, वो ड्राइव की गई है। और माजी में भी हमने आपको बताया था गुज़िश्ता दिनों पहले कि एक और ऐसी जगह थी जो एसटी प्लाट था, वहाँ पर भी गैर कानूनी तजावुज़ात थी, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, तो उनको भी मिसमार किया गया था, कब्ज़ा वागुज़ार कराया गया था, मुंतशिर किया गया था मुज़ाहिरीन को, ये तमाम चीज़ें थी। अब कहाँ पर कार्रवाई हुई है और कितना फ़ीसद कामयाब रही है ये कार्रवाई, और अगर किसी किस्म की मुज़ाहमत हुई है तो वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ अली वासे ऑन कॉल मौजूद हैं। अली, जानना चाहूँगा, पिछली कार्रवाई के हवाले से आपने स्टूडियो में बैठ के ब्रीफ किया था, बड़ी बेहतरीन कार्रवाई रही थी। इस बार ये जो कार्रवाई की है ये कहाँ पर की गई है और कितना फ़ीसद कामयाब रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल शो में वक्त देने का। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो डायरेक्टर जनरल केडीए मोहम्मद अली शाह, इन्होंने शहर भर में सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया था। आज सुबह से जो है हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, लंडी कोतल का ये मुकाम है, चौरंगी, जहां आज सुबह से जो है केडीए जो है वो अपनी भारी मशीनरी के हमरा यहाँ मौजूद थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिला इंतजामिया की, तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ के ताहिर जावेद चीमा, ये भी अब जिला इंतजामिया के साथ यहाँ मौजूद थे। अब यहाँ ऑपरेशन जो होना था वो केडीए काम ये कह रहा है कि ये रोड जो है रोड रिजर्वेशन है, मास्टर प्लान के लेआउट के मुताबिक 150 फीट, और केएमसी कह रहा है कि ये 100 फीट है। अच्छा, इसी दौरान ऑपरेशन का जब आगाज किया तो वहां से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, शेलिंग दोबारा स्टार्ट की गई, लाठी चार्ज जो है वो की गई। इसके साथ साथ जो है वो ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो 60% ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया था। इसके साथ अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल केडीए मोहम्मद अली शाह, मेंबर फाइनेंस है सैयद शुजात हुसैन, और सेक्रेटरी केडीए शमसुल हक सिद्दीकी जो ऑन बोर्ड मौजूद थे। लीड जो ऑपरेशन की अली, ये बताइएगा ऑन फील्ड कौन कौन से डायरेक्टर्स और कौन कौन से ओहदेदारान मौजूद थे केडीए के? जी, डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट है जमील बलोच, ये मौजूद थे, ऑपरेशन की सरबराही कर रहे थे। इनके साथ साथ केडीए की विजिलेंस कमेटी कायम की गई है डायरेक्टर जनरल केडीए की जानिब से, उसके सरबराह हैं डीएसपी मुजफ्फर बलोच। इनके साथ कमेटी के जो सरबराहान हैं उसमें आरिफ रजा, इसके साथ साथ रिशान आलम है, इरफान जई हैं, ये भी मौजूद थे। एक्सीएन नॉर्थ कराची नासिर सिद्दीकी, एक्सीएन एक जहीर हैं और वो खुद भी मौजूद थे। अच्छा, एक चीज मैं अपने नाजरीन को आगाह करता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर हैं ताहा सलीम, डीसी सेंट्रल भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल भी हैं। अच्छा, इनकी बेहतरीन हिकमत अमली हमें नजर आई कि इनकी जानिब से जो असिस्टेंट कमिश्नर मौके पर मौजूद थे। एक जानिब जो एल ब्लॉक है उसकी रोड रिजर्वेशन के ऊपर जो दुकानें नाजायज कायम की गई थी उसको मिसमार करने की जो सरबराही वो कर रहे थे। दूसरी जानिब जो एच ब्लॉक का मुकाम है जहाँ पे यही रोड रिजर्वेशन है, इसको रिमूव करने का जो दुकानों को मिसमार करने का जो काम था वो जमील बलोच अपने अफसरान के साथ जो है वो मौजूद थे, वो मिसमार कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा है डॉक्टर आसिम हुसैन, वो भी ऑन बोर्ड मौजूद थे। अच्छा, अगर हम बात करें K21 न्यूज चैनल के हमारे ब्यूरो चीफ हैं मोहम्मद कामरान जहरी, ये हर ऑपरेशन के मुकाम पर मौजूद रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो तजावुज़ात कायम थी कितने अरसे से कायम थी? ये लगभग जो है 30 से 35 साल लोग कह रहे हैं, मुतासिरीन कह रहे हैं कि हम यहाँ 30 से 35 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास और किस शख्स की, किस ओहदेदार की ईमा पर इस जगह पर जो कब्जा है उसको बख्शिश हासिल थी? ये जो है कबल वक्त बताना जो है वो मुमकिन नहीं, मगर एक जो है वो ऐसा लगता है कि कोई सियासी जमात की जो ईमा पे ये काम जारी था। इसके साथ साथ जो है वो डीजी केडीए का कहना है कि बिल्कुल बिला खौफ। चले, ये तो कहना कबल वक्त होगा कि कौन सी सियासी जमात है। यही बता दीजिए कि इस इलाके में और अतराफ में कौन सी सियासी जमात का वोटर ज्यादा है?
دیکھیں اب یہاں جو اگر ہم سیاسی جماعت کے ووٹرز کی بات کریں تو اب جو ہے وہ یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کا بھی ہولڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ جو کاروائی کی گئی ہے کتنا فیصد کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مکمل کب ہوگی؟ جی آپریشن کا جو کام تھا وہ جاری تھا, ہم بھی وہاں موجود تھے. اسی دوران جو ہے ایک اسی پلاٹ یہ جو آپریشن کیا جا رہا تھا اس کے بیک کے اوپر 12 سی ایس ٹی ہے. کے ڈی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ایمینٹی پلاٹ ہے. متاثرین کی جانب سے جو ہے وہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے اسٹے آرڈر جو ہے وہ منظر عام پر آنے کے بعد جو ہے اسسٹنٹ کمشنر طاہر جاوید چیمہ ان کی جانب سے جمیل بلوچ سے جو ہے مشاورت کی گئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ آپریشن کو روکا جائے. اب ہماری بات ہوئی ہے کے ڈی اے حکام سے, ہمارے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ کے ڈی اے جو ہے اپنی ماہرانہ جو ہے وہ قانونی ٹیم سے مشاورت کرے گی اور اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو کے ڈی اے حکام کو جو ہے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اعلیٰ عدلیہ میں. مگر ان کا یہ کہنا ہے لیکن اگر یہ رفائی پلاٹ ہے تو پھر اس کو یہاں سے یہ تجاوزات ختم کرنے کے بعد کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ یہاں پر جو ہے تجاوزات کا جو خاتمہ کیا جانا تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک متنازع بات منظر عام پہ آئی ہے کہ کے ایم سی حکام نے جو ہے یہ ہے کوثر نیازی کالونی, اس کو ان کا یہ کہنا ہے کہ کے ایم سی حکام نے ہمیں لیز دے دی گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے علی واسف, بہت شکریہ اس حوالے سے. کے ایم سی حکام اور کے ڈی اے حکام آمنے سامنے آ چکے ہیں. کے ایم سی کہتے نظر آ رہی ہے کہ لیز مل چکی ہے, جبکہ کے ڈی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایمنسٹی پلاٹ ہے اور یہاں سے تجاوزات ختم کرنے کا آغاز کیا گیا تھا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹے لے لیا گیا ہے, عدالت کا رخ کیا گیا ہے, کب اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا اور کب اس کارروائی کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو کمپلیٹ کیا جائے گا. بہرحال پروگرام کو ختم ہوا. اللہ حافظ.